हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के मैं इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक और कंप्लीट फार्मूले वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्या कहता है। तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इफ़ ए और बी हमें दो वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का और हमें सेंट्रोइड गिवन है, तो हमें थर्ड वर्टेक्स बताना है। तो भैया सिंपल सी कहानी यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप लोग। सबसे पहले ना एक ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ए पॉइंट जो गिवन है, मतलब कि ए वर्टेक्स हमें गिवन है 4, -3 और बी जो हमें गिवन है -9, 7 और सी को ना मैं x, y एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है। और इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमें गिवन है 1, 4। अब ये सेंट्रोइड क्या होता है, मैंने वैसे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि सेंट्रोइड क्या होता है। देखो, सेंट्रोइड का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से एक लाइन इस पे ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और इधर से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है जी। तो मेरे भैया जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कहलाता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड। समझ गए। और सेंट्रोइड में हमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको ना एक्स और वाई मत मानो, इसको हम कह देते हैं एम और टी मान लेते हैं। एम और टी बोल देता हूँ मैं इसको। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, वो क्या होगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 + y2, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। और यही तो सेंट्रोइड हमें गिवन है। क्या गिवन है, ये पॉइंट हमें देखो ऑलरेडी गिवन है 1, 4। x और y हमें क्या गिवन है 1, 4। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देखिए, तो इस क्वेश्चन में इसको बोल दीजिए x1 y1, इसको बोल दीजिए x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 और y3। तो फार्मूला अप्लाई करिए। 4 - 9 प्लस m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, और ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है कितना गिवन है 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -5 + m इज इक्वल टू 3। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब अगला पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, -3 - 7 -3 और ये +7 है, सॉरी प्लस का 7 प्लस t डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से ये हमें 4 गिवन है तो ये आ जाएगा आपका 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 + t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 8। यानी कि जो थर्ड कोऑर्डिनेट है m और t हमने इसको एज्यूम किया था, ये क्या आ गया 8 और 8 आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है वो हमसे। कहता है कि शो दैट द पॉइंट फर्स्ट पार्ट में आर द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। अगर मैं स्टूडेंट में यहाँ से रेक्टेंगल की बात करूँ, भाई अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है। और हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये रेक्टेंगल के पॉइंट हैं। तो यहाँ से इसको मैं कह देता हूँ ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी इसको कह देते हैं। और ए पॉइंट हमें गिवन है 2, -2, बी पॉइंट यहाँ से है 8, 4, सी पॉइंट है 5, 7 और जो डी पॉइंट है वो -1, 1, -1 और 1। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मैं ए बी को डी सी के इक्वल कर देता हूँ और इसको मैं इसके इक्वल कर देता हूँ। समझ गए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालूँगा। तो ए बी इज़ इक्वल टू,
ठीक है। ए बी का जब डिस्टेंस निकालूंगा तो x1 y1 x2 y2 ये होगा। तो 8 में से 2 को माइनस करो, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से माइनस 2 करो तो 4 माइनस 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, है ना। और फिर यहाँ से लगा दीजिए रूट इज इक्वल टू 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कर लोगे तो आ जाएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72, और 72 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6√2 आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सी डी, निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन सी डी। सी डी इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, तो माइनस x1 और ये y1 है ना, और ये x2 और ये y2, तो -1 में से -5 को माइनस करोगे तो -1 -5 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -1 -6 7 करोगे 1 -7 का स्क्वायर, और ये लगा दीजिए रूट। तो यहाँ से आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो वापस से यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6√2। समझ गए। अब चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालते हैं। बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो बी सी का जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये x1 y1 x2 y2, तो 5 में से 8 को माइनस करिए, 5 माइनस 8 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ से करो 7 में से 4 माइनस करो, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 में से 8 को माइनस करोगे -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, फिर प्लस वापस से 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इज इक्वल टू 18, और √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3√2 लिख सकता हूँ। अब डिस्टेंस निकालिए ए डी का। भाई ए डी का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, देखो x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा -1 -2 -1 -2 का स्क्वायर, फिर प्लस, और फिर यहाँ से 1 -2 1 -2 और इस पूरे का स्क्वायर, और ये लगा दीजिए यहाँ पर रूट। तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 3√2। तो मेरे भाई आप यहाँ से क्लियरली क्या देख रहे हो, बी सी इज इक्वल टू हमने क्या निकाल दिया ए डी, और ए बी इज इक्वल टू क्या निकाला सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये क्या करता है रेक्टेंगल के कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो यही हमें उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है शो दैट द पॉइंट्स, ये हमें पॉइंट गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को चेक करिए। आइए, आपने ऐसा ही, उम्मीद है आप ऐसे ही करोगे सॉल्व। देखो अब वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर बना देता हूँ। भाई फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ और एक स्क्वायर बना लेते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को, भाई इसको कहते हैं ए, बी, सी और ये डी। तो ए पॉइंट कितना गिवन है 3 2, ये आपका हो गया 3 2। बी जो है वो हमें गिवन है 0 5, और सी हमें गिवन है -3 2, और डी हमें गिवन है 0 -1। ठीक है, तो फिर से निकालो डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आपने अभी किया है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालो, है ना। मैंने ए डी लिख दिया, यहाँ पे ए बी निकालिए। ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो 0 -3 करोगे, 0 -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 √18। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3√2 आएगा।
अब देखिए, अब डिस्टेंस निकालो BC के बीच में, तो क्या आएगा देखो, -3 - 0, -3 - 0, फिर प्लस 2 - 5, 2 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 + 9 इज इक्वल टू √18 इज इक्वल टू 3√2। अब निकालिए CD का डिस्टेंस, CD के बीच का डिस्टेंस निकालो, CD इज इक्वल टू 0 - 3, तो 0 - -3 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 - 2, -1 - 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना तो 3√2 ही आएगा। और फिर निकालो AD के बीच का डिस्टेंस, तो 0 में से 3 को माइनस करोगे तो 0 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 - 2, -1 - 2 का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 3√2। तो आप यहाँ से क्लियरली क्या देख पा रहे हो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, हमने कितना निकाला 3√2। तो यही मेरे भाई इसका आंसर है। यही उसने बोला हुआ था कि इसके जो वर्टिसेस हैं इसको वेरीफाई करके बताओ कि ये जो वर्टेक्स है वो स्क्वायर का है। तो स्टूडेंट अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी से कर दीजिए। अभी 900 समथिंग हुआ है, तो बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइब कीजिए और सुशांत क्लासेस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको इसी तरह का कंटेंट रेगुलर मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम find the coordinate of the point which is at distance of the 2 unit from 5, 4 and 10 units from 11, -2। तो देखो इसके अंदर जो है ना वो इस पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है 2 यूनिट, और दूसरे वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11 - 2 यूनिट। तो स्टूडेंट उसने जो है ना तो हमें एक कोऑर्डिनेट दिया है ना XY, मतलब उसने एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है। एक पॉइंट बस उसने हमें ये दे दिया और कह रहा है इसका डिस्टेंस ये है, और एक डिस्टेंस हमें 10 दे दिया और कहता है इसका डिस्टेंस, एक पॉइंट हमें ये दे दिया, दो डिस्टेंस दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, लेट कोऑर्डिनेट बी x, y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट सिचुएशन, देखो क्या गिवन है फर्स्ट सिचुएशन में, यहाँ पे हमें गिवन है डिस्टेंस 2 और पॉइंट है 5, 4। तो ये आ गया आपका एक पॉइंट, तो मैं यहाँ से XY जूम कर लेता हूँ भाई। एक पॉइंट में गिवन है 5 और 4, और इसको मैं X, Y जूम कर लेता हूँ, है ना। अब इसके बीच में क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका करोगे क्या, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 - 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 - 8y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से लिखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y। तो देखिए 25 और 16 41, और ये उधर जा कर के क्या होगा, माइनस होगा, तो इज इक्वल टू माइनस का 37 आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं अगले इक्वेशन पे। आओ, अब सेकंड जो वैल्यू है, पॉइंट डिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट को भी क्या करते हैं 11, -2 दिया हुआ है, और इसको भी हमने x और y एज्यूम किया हुआ है, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना
इसका डिस्टेंस हमें 10 गिवन है। तो फिर से क्या करो, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 121 प्लस माइनस माइनस 22x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x, और स्टूडेंट यहाँ पे 4y आएगा, 4x मैंने लिख दिया, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 100। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए, 121 प्लस 4 कितना होगा 125, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आ जाएगा माइनस का 25। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समझ गए यहाँ तक? अब देखो, अब क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये गिवन है, ये भाई हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो ये जो है ये यहाँ से आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो है ये हमने निकाला सेकंड इक्वेशन, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। तो एलिमिनेशन मेथड जब आप लगाओगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। तो भैया इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस नहीं प्लस का 12x, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 4। भाई एक जगह मैंने मिस्टेक और कर दिया, देखो ये प्लस 4y था और मैंने मिस्टेक से गलती से मैंने माइनस लगा दिया, तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा और इधर माइनस हो जाएगा। भाई इसके लिए माफ़ करना, ये जो है यहाँ माइनस आएगा, समझ गए, ये माइनस आएगा इधर, तो माइनस, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 12y इज इक्वल टू, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो आएगा माइनस का 12। अब सब में से क्या करो, 12 ले लो कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। समझ गए? अब यहाँ से क्या करो, x या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करो, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा है इस क्वेश्चन का। तो एक काम कर लो, यहाँ से आप y इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लो, y को उधर ले जाओ और -1 को इधर ले जाओ, तो आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करो। देखो अब x या y की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन देखो ये है एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर को रखो एज इट इज़, फिर प्लस ये वाई स्क्वायर है, वाई की जगह पर आप पुट कर दो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस नहीं माइनस है, और ये आ जाएगा माइनस का 10x, फिर यहाँ पर है -8, और y की जगह पे पुट कर दो x प्लस 1, फिर इज इक्वल टू माइनस का 37। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको जब सॉल्व करोगे माइनस का 10x माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको भी ना इधर ही ले आते हैं, या फिर चलो रहने दो, माइनस का 37। तो एक्स स्क्वायर को ऐड करोगे 2x स्क्वायर, और ये देखिए -18 प्लस 2 माइनस का 16x, और यहाँ से आपका कितना आएगा, भाई इसको भी इधर लेकर के आ ही जाते हैं, चलो इसको ले आते हैं इधर, इज इक्वल टू प्लस 37 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना आया, 37 में से जब आप किसको माइनस करोगे, 37 प्लस 8 38, और 38 में से जब 8 को माइनस करोगे तो -30 आएगा, नहीं प्लस 30 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2 ले लो कॉमन,
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x ले लोगे कॉमन तो x माइनस 5 माइनस 3 ले लोगे कॉमन तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 5, तो x की दो वैल्यू निकली आपके पास, x इज इक्वल टू 5 और 3। ठीक है, अब क्या करना है, x और y की वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर दो। देखो व्हेन x इज इक्वल टू 5 पुट कर दो। कहाँ पे पुट करोगे, इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में, x प्लस 1 में। तो 5 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, x की जगह 5 पुट कर दो तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ये आ गया, x अगर 5 आया तो y कितना आया 6। अब सेकंड केस पे आओ, व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x अगर 3 है तो y कितना है 4 है। तो यही उसने पूछा हुआ था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखो कहता है टू वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 0 2 5, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज़ 3 यूनिट। और इक्वल साइड का जो लेंथ हमें गिवन है ना वो 3 यूनिट गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो, और इसको मैं कह देता हूँ ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। और दो वर्टेक्स हमें पहले से गिवन है, टू वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए पॉइंट को ना मैं बोल देता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है। और बी पॉइंट को मैं यहाँ से बोलूँगा 2 कॉमा 0, 2 और 0। और सी पॉइंट जो गिवन है 2 और 5। और ये दोनों साइड इसके अंदर इक्वल है और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 3 गिवन है। अब देखो उसने कहा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, हमें वर्टेक्स बताना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, उसने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना एक हिंट दिया है। क्या वो कह रहा है कि दो साइड जो है ना वो इक्वल है, तो हम क्या करते हैं ए बी और ए सी का डिस्टेंस निकाल देते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई। दोनों के बीच का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करो, ए माइनस टू का स्क्वायर या ए माइनस टू लिख दीजिए या फिर 2 माइनस ए लिख दीजिए, दोनों में फॉर्मूला सेम ओपन होता है। तो ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस फिर बी माइनस जीरो का स्क्वायर, बी माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से भी करिए ए माइनस टू का स्क्वायर, ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करो, बी स्क्वायर प्लस 25 माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा 10 b। तो b से b कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 10b। तो 10b इज इक्वल टू 25, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। समझ गए। अब देखो, और यहाँ से ए बी का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 3। तो ए बी का डिस्टेंस जब हमें 3 गिवन है भाई, ए बी का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 3 गिवन है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालिए, तो ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a
-4a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, b तो हमने निकाल लिया, अब हमें a चाहिए। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4a प्लस 4 और -9 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर को रखो एज इट इज़, प्लस b की वैल्यू क्या निकाला 5/2। 5/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25/4 -4a -5 इज इक्वल टू 0। तो 4 ले लोगे एलसीएम, 4 ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 25 और माइनस का 16a -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 4a माइनस का 16a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके 0 बन जाएगा। अब स्टूडेंट इसका जो है ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पॉसिबल नहीं है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगा नहीं, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये -b को क्या रखेंगे माइनस एज इट इज़, और माइनस का 16 प्लस माइनस √ b कितना है चेक करो -16, तो -16 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 4 और b कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो +16 आ जाएगा यहाँ से, प्लस का 16 प्लस माइनस √ 256 माइनस 4 4 जा 16 5 जा 80 डिवाइडेड बाई 8। तो प्लस का 16 प्लस माइनस 256 में से 80 को माइनस करो तो 6 आएगा, और 15 में से 8 गया 7, 176। तो ये आ जाएगा आपका कितना 176 और ये रूट डिवाइडेड बाई 8। तो +16 प्लस माइनस 176 का फैक्टर बना लो ज़रा एक बार, तो 176 का फैक्टर बनाओगे 2 पे चला जाएगा ये, तो 2 8 या 16 बचा 1 8, फिर चला जाएगा 8 पे, फिर आएगा 2, फिर 44, फिर आएगा 2, फिर 22, फिर आएगा 2 11, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 4√11। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 4√11 डिवाइडेड बाई 8। 4 ले लोगे कॉमन तो आ जाएगा 16 प्लस 4 लोगे कॉमन तो 4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाई 8। तो इससे कैंसिल होगा 2 पे 4/2 का 2 प्लस √11/2। एक कोऑर्डिनेट ये आया a और b हमने कितना निकाला 5/2, ठीक है। और सेकंड आएगा 2 माइनस √11/2 और ये 5/2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगली वीडियो में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।